नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पे वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का जो वीडियो है, मैं आपको एक कमेंट आया था हमारे पास, मैं आपको उस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज का जो वीडियो है, इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा जरूर। पत्नी जो है पति के द्वारा अत्याचारों से पीड़ित है कहीं ना कहीं, लेकिन वो ये चीजें भूल जाती है कि उन अत्याचारों के पीछे कहीं ना कहीं गलती महिला की भी होती है। महिला गलती करती है लेकिन उनको कबूलती नहीं है, उसको नहीं पता होता है कि ये गलत है। उसको कहीं ना कहीं अपने मन में जो उसके आता है वो करना शुरू करती है। अब से अगर पूर्व मतलब थोड़ा 20 साल पहले की बात करेंगे या उससे पहले की बात करेंगे तो महिला पर पूर्णतः पति का अधिकार होता था और पूर्णतः पति का कंट्रोल होता था। अब कंट्रोल नहीं है, अब कानून का जमाना है। अगर पति पत्नी पर हाथ उठाए या उसको गाली गलौज करे या कुछ कहे उसको, तो वो एक क्रूरता के मतलब उसमें आता है, कैटेगरी में आ जाता है और उसी के आधार पर महिला जाकर मुकदमा कर शुरू करती है। ये बात सही है कि भाई पत्नी के ऊपर अगर क्रूरता करोगे, उसकी गाली गलौज करोगे, मारपीट करोगे, तो 100% बात है कि भाई घरेलू हिंसा तो होती ही होती है और दूसरा उसके साथ में अत्याचार भी होता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि महिला के साथ मारपीट करें या फिर उसके साथ गाली गलौज करें या उसके साथ घरेलू हिंसा करें तो उसके लिए कौन सा मुकदमा करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जो कहानी मेरे सामने आई है। और कहानी क्या है, सत्यता है ये, जिस आधार पर महिला ये बताती है कि वो मुझे पति मेरा मारता है, पीटता है, मेरे साथ घरेलू हिंसा करता है। तो उसके पीछे एक छोटी सी एक स्टोरी है, उसको मैं आपके सामने सुनाना चाहूंगा और ये निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि आप इस कहानी को पूरी को सुने, ताकि आपके समझ में आ जाए कि पति क्यों मारता है, क्यों पीटता है, क्यों डांटता है और क्यों उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। कहानी कुछ ये है, मैं नहीं बताना चाहूंगा कि इसमें किसकी कहानी है, ये कहां से है, बस समझ लीजिए, आपको उस कहानी से सीख लेनी है। पति पत्नी अपने आराम से जीवन अपना जीते हैं और कोई दिक्कत परेशानी उनके नहीं होती है। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद पता लगता है कि पत्नी का पूर्व में कोई एक बॉयफ्रेंड था उसका। पत्नी ने उसे बात बता दी, उसने स्वीकार कर लिया, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड था। तो उसने भी, पति ने भी कह दिया चलो कोई बात नहीं, आपका पास्ट था, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्या था क्या नहीं था। लेकिन आप ये समझिए आगे भविष्य में ऐसा कोई भी काम आपके द्वारा नहीं होना चाहिए जिससे कि मुझे ठेस पहुंचे। पत्नी ने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी भी ऐसे जीवन में तुम्हारा नहीं करूंगी। कुछ समय बीतता है, बीतने के बाद जो है पति को ये बात भनक नहीं पता लगती है उसको कि वो पत्नी जो है उस बॉयफ्रेंड से लगातार मिल रही है, उससे बातचीत कर रही है। लेकिन कुछ दिनों बाद पता लगता है कि जब उसका फोन खंगाला जाता है तो उसमें लड़की उसका वीडियो कॉल, उसके फोटोज वगैरह पड़े हुए होते हैं, दिखते हैं उसको कि भाई ये चीजें उसके सामने आई हैं। तो वीडियो कॉल वगैरह जब चीजें सामने आती हैं, देखता है, तो वो उसको थोड़ा सा लगता है कि यार मैंने मना किया था इससे बात करने के लिए, ये बार बार इससे बात कर रही है। अब उसी लड़के का जो नंबर था, लड़के ने, उसके पति ने उससे बात करी कि तुम मेरी पत्नी से क्यों बात करते हो। तो वो तू तड़ाक के बात करके बोलता है कि तेरी पत्नी आज से है, मेरी कई साल पुरानी है, दोस्ती है उससे और मेरे साथ में सब कुछ है उसका, तू उसका इंटरफेरेंस मत कर। उसने इस तरीके की बात कही तो पति का मतलब खून तो खोल ही जाएगा, गुस्सा तो आएगी। तो वो दूसरे बना निकालकर वो अपनी पत्नी पर ही गुस्सा निकालेगा। उससे मुश्किल मतलब उससे गुस्से में उससे पूछा कि भाई तुम क्यों करती हो, क्या करती हो, किस तरीके से करती है। तो मना कर रही कि मैं नहीं करती हूँ, ये सब पुरानी बातें हैं, अब की नहीं है। तो उसने उसके बाद जो है उस लड़के ने ही, उसी पति ने, जब बातचीत हुई तो उससे कुछ एविडेंस ही मांगे गए होंगे कि भाई तुम अच्छा तेरी है तो कुछ एविडेंस दे, सबूत दे, कैसे मानूं, किस तरीके से मानूं। तो उसकी बेचारी 3 साल की बेटी भी है। तो बेटी के साथ, जो 3 साल की बेटी के साथ उस लड़के का फोटो उसने उसको पति को भेजा। तो समझ लीजिएगा, बेटी है और बेटी के साथ में अगर वो फोटो खींच रहा है तो शादी के बाद की बात है ही नहीं, शादी से पहले की बात तो है ही नहीं है, ये शादी के बाद की है। तो उसने पूछा पत्नी से कि भाई ये फोटो कैसे पहुंचा। तो कह रही मुझे नहीं पता, ये आजकल इंटरनेट से बना लिए जाते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उसने इस बात पर भी आधा
फोकस नहीं किया, ज़्यादा गुस्सा नहीं आया उसको। अब कुछ दिन बाद उसके सामने एक वीडियो कॉल आया, जिस वीडियो कॉल में वो उससे अश्लील हरकतें कर रही थी और किसिंग वगैरह कर रही थी वो। तो उसने उस वीडियो को भी उसके पति के पास भेज दिया। ये सब चीज़ें जब उसके सामने आई तो उसने इस बात पे गुस्सा करा और गुस्से करके उसने इस बात पर उसको चांटा लगा दिया। सिर्फ एक चांटा लगाया। इस चांटे की गूंज इतनी बड़ी हो गई कि वो चांटा खाकर लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके में चली गई। जैसे ही मायके में गई, मायके में जाने जाकर उसके पति ने ही अपने ससुर को ये सब बातें बताई कि तुम्हारी बेटी ऐसे ऐसे कर रही है। तो उसके ससुर ने जो उसको पत्नी मतलब बेटी से नहीं पूछा कि बेटी तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बल्कि उसके पति ने, उसके पिता ने अपने दामाद को ही डांटना शुरू कर दिया कि तुम समझते नहीं हो, आजकल ये कहानियां हैं, ये आजकल इंटरनेट से बना ली जाती हैं और ये जो चीज़ें हैं वो घर परिवार बिगड़वाने के लिए करी जाती हैं। ये जो लड़का है वो हमारे घर आता जाता था पहले, और ये ऐसा ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है, ये लड़का बहुत अच्छा है और हमारी इससे जान पहचान अच्छी है। इस बात को आप दिमाग में बिल्कुल मत लो, गलत ये नहीं है, आपका दिमाग खराब है। इस तरह की चीज़ें उसने करनी शुरू कर दी। अब ये बातें जब घर परिवार में आई और आगे बढ़ी तो लड़के से उसने बातचीत करी, तो फ़ोन पर उसने कॉल रिकॉर्ड उसकी कर ली कि भाई ये ऐसा बोल रहा है कि देखो ये इस तरह की चीज़ें। उसने वो भी अपने पिता को दिखाई। तो पिता ने और उसको कहा कि भाई तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, किसी का क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, हमारी लड़की को छोड़ना चाहते हो क्या तुम। मतलब उसने इस तरीके की चीज़ें लगातार कहीं। अब आप ये समझ कर देखिए कि एक पुरुष जिसने ये सब चीज़ें अपनी पत्नी की पकड़ ली, अब वो क्या निर्णय लेगा। अगर उसने मारा पीटा, महिलाएं कहती है सर मेरा पति मारता पीटता है, अगर उसने मारा पीटा तो उसने क्या गलत कर दिया। तुम गलत कर रही हो तो तुम्हारा गलत नहीं है, लेकिन अगर पति ने तुम पर हाथ उठा दिया, तुम्हें गाली गलौज कर दी, कौन सा ऐसा पति है जो ये चाहेगा कि मेरे रहते हुए मेरी पत्नी किसी दूसरे के साथ अय्याशी करे। अब उसने मारा पीटा तो क्या हो गया, कौन सा अपराध बना बताइए इसके पीछे। एक सबसे पहली बात घरेलू हिंसा, क्योंकि घरेलू हिंसा महिलाओं के लिए बनाई गई है, यहां पति के लिए नहीं है। अब पति पीड़ित हो रहा है इन सब चीजों से, वो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उसने मारा पीटा, चांटा मार दिया उसमें, इस बात के लिए घरेलू हिंसा चली गई। अब कोर्ट में जाएगी वो, आज ना तो कल जाएगी, कुछ दिनों बाद जाएगी, लेकिन इन सब चीजों से वो घरेलू हिंसा हो गई, कारित हो गई। ठीक है, कुछ दिन के बाद मारा पीटा, घर से बाहर निकाल दिया, वो 498 दहेज मांगते हैं, मारपीट करते हैं, ये सब चीजें, ये केस आ गया। अगला फिर मेंटेनेंस का, भाई बच्ची है, मैं कैसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी इसको, मैं क्या करूंगी, मैं कोर्ट में जाऊंगी, तो मेंटेनेंस। 3 मुकदमे उसके ऊपर आने हैं। महिला इसमें नहीं सोच रही है कि ये कहानी मेरे से शुरू हुई थी, मैंने ही इसे शुरू किया था और मैंने ही इतना आगे बढ़ा दिया, और आज जो है ये सब गलतियां किसके ऊपर थोपी जाएंगी, पति के ऊपर। कहां से शुरू हुई, उसके पूर्व से, बॉयफ्रेंड से, और ये चीजें बढ़ते 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 एक कैंसर का रूप ले लिए, और इसने आज 3-4 मुकदमे करवा देगी कोर्ट के द्वारा, और तीनों मुकदमों में दोषी कौन पाया जाएगा, एक पति। उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी पत्नी को इन सब गलत रास्तों से बचा सके। पत्नी चाहेगी तो वो वही काम करेगी जो पति को ठेस पहुंचे। अब ऐसी महिला के लिए बारे में आप क्या कहोगे। पति मारता है, पति पीटता है, अरे पति मारता पीटता है वो क्यों, उसकी गलती क्या है, उसको क्यों है वो गुस्सा तुम पे कर रहा है, क्या कारण है। उस कारण को अगर ढूंढ के आप जीवन से निकाल दोगे तो मैं कहता हूं आपका जीवन ठीक है। लेकिन महिलाएं क्या करती हैं कि गलती करी और फिर वो मायके जाती हैं और मायके वाले उनको सपोर्ट करते हैं कि हाँ नहीं हमारी बेटी सही है, ये आदमी गलत है, और फिर कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट सपोर्ट उनको करता है। गलती इनकी है, आदमी गलती है, औरत की कोई गलती नहीं है। तो इन सब चीज़ों के पीछे आप समझ जाइए कि इस तरीके की चीज़ें होना, मारपीट करना, क्या घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं ये सब चीज़ें। घरेलू हिंसा कोई नहीं होती है, पहले पति को प्रदान किया था, उसके बाद महिला करती है। महिला के पास जो अधिकार हैं उनका दुरुपयोग किया जाता है, और जितना होता है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, चाहे वो कोर्ट में हो या फिर घर हो। तो ये मूर्ख बनाया जा रहा है, चाहे कोर्ट को मूर्ख बनाया जाए, चाहे वो अपने परिवार को मूर्ख बनाए, वो कहीं ना कहीं मूर्ख बनाती है। और इसके चलते हुए वो अपने पति की, अपनी खुद की और अपनी बेटी की, तीन की जिंदगी वो एक महिला खराब कर देती है। यही कहना चाहूंगा। और रही बात टाइटल की, जो मैंने बताया इसमें कि पति अगर आपको मारे पीटे, घरेलू हिंसा करे, तो आपको कौन सा केस करना चाहिए,
केस नहीं करना चाहिए आपको, अपनी गलती ढूंढनी चाहिए, अपने गलेवाने में झांकना चाहिए कि मैंने गलती क्या करी है, उस गलती को सुधारना चाहिए और अपने परिवार को सुधार कर अच्छे से बनाना चाहिए, ना कि तोड़ना। जीवन में आपको ऐसे ना जाने कितने लोग मिलेंगे जो आपका सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे। आप सोच कर देखिए, जो लड़का आज आप शादीशुदा हैं, आप पर बेटी है, आज अगर आपको वो बार बार कॉल करके आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, आपको प्यार की बातें कर रहा है, आपको अपनी तरफ खींच रहा है, तो आपको आपसे उसका क्या स्वार्थ है? सिर्फ 2 ही स्वार्थ हैं और कोई स्वार्थ नहीं है। जिम्मेदारी है वो आपके पति की है, चाहे आपकी जिम्मेदारी हो, चाहे आपकी बेटी की जिम्मेदारी हो, या परिवार की जिम्मेदारी, वो किसकी है? आपके पति की। लेकिन जो आपसे प्रेम कर रहा है, प्रेम का नाटक कर रहा है, आपको बहला फुसला रहा है और आप बुद्धू हैं, मूर्ख हैं आप, जो आप उसकी बातों में आ रही हैं, तो आपसे कौन सा उसको स्वार्थ है? सिर्फ और सिर्फ एक स्वार्थ, शारीरिक संबंध बनाने का स्वार्थ। दूसरा, आपसे पैसे का स्वार्थ। अगर आपका पति आपको पैसा देता है तो आप कहीं ना कहीं उसको वो किसी न किसी मजबूरी बताएगा, मेरी ये मजबूरी है, मेरी वो मजबूरी है, मुझे थोड़ा पैसा दे दे, तो वो तुम उसको पैसा दोगे क्योंकि वो तुम उससे जुड़ी हुई हो। और दूसरा, तुम घर से कहीं बाहर जाओगी तो वो तुम्हें बुलाएगा, मेरे पास आओ, होटल में चलो, फिजिकल नीड पूरी करते हैं, बस, और कुछ नहीं। परिवार तुम्हारा पति चलाएगा, जीवन भर तुम्हारा साथ कौन देगा? तुम्हारा पति देगा। तुम्हारी बेटी की शादी कौन करेगा, परवरिश कौन करेगा? तुम्हारा पति देगा। लेकिन वो आदमी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा 2 ही प्रकार से स्वार्थ के अनुसार तुम्हारा यूज करेगा और तुम यूज होती रहोगी। पति को छोड़कर जाना, धोखा देना, तुमने सांसारिक जितने भी धार्मिक चीजें हैं वो सब तुमको लात मारकर आज तुम कोर्ट में सती सावित्री बन के जाती हो और कहती हो कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। उसने तुम्हें नहीं छोड़ा है, लेकिन तुमने खुद ऐसे काम कर दिए हैं कि तुम खुद उसको छोड़कर चली आई हो। आज इतना ही कहना चाहूँगा। हो सकता है कुछ महिलाओं को गलत लगे, लेकिन आप अगर सही हैं तो आपको गलत नहीं लगना चाहिए, और अगर आप गलत हैं तो गलत आपको लगे या ना लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।